हेलो फ्रेंड, आज अपन एक बीमारी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है हाइड्रोसेल्स या अंडकोश में वृद्धियाँ वर्ष में पानी भर जाना। ये किस कारण से होती हैं तथा इसके साइन एंड सिम्टम और ट्रीटमेंट के बारे में आज अपन कंप्लीट बात करेंगे। आज मैं जो आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा उसमें पेशेंट को 100% हाइड्रोसेल्स में रिलीफ मिलेगा। अब अपन बात करते हैं कि हाइड्रोसेल्स है क्या। हाइड्रोसेल्स टेस्टिकुलर से जुड़ी एक बीमारी है जिसमें टेस्टिकल में पानी भर जाता है तथा टेस्टिकुल में सूजन आ जाते हैं। उसके बाद पेशेंट को चलने फिरने में भी दिक्कत होती है। अब अपन इसके कारण के बारे में बात करते हैं। कारण के अंदर या तो पेशेंट को किसी प्रकार की इंजरी हुई, इंजरी के कारण पेशेंट को स्वेलिंग आ सकती है तथा यहाँ किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया और यहाँ मम्प्स वायरस के भी कारण हो सकता है। मम्प्स वायरस उस पेशेंट के होता है तो पेशेंट मम्प्स का टीका नहीं लगाया उसको हो सकता है। और किसी पेशेंट को टेस्टिकुलर हुआ हो या किसी पेशेंट को हर्निया की प्रॉब्लम है तब पेशेंट को ये हाइड्रोसेल्स हो सकता है। यहाँ किसी पेशेंट को एक्यूट तथा क्रोनिक एपिडेमोआर्थराइटिस हो रखा हो तो पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब अपन इसके साइन एंड सिम्टम के बारे में बात करते हैं। साइन एंड सिम्टम के अंदर पेशेंट के टेस्टिकुलर में सूजन आ जाती है। उसके बाद पेशेंट को चलने फिरने में भी दिक्कत रहती है। कभी कभी पेशेंट को फीवर भी आ सकता है तथा ये प्रॉब्लम बच्चों में भी देखी जाती हैं। बच्चों में तो कॉमनली ये ठीक हो जाती हैं तथा अडल्ट को इसका ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। अब अपन बात करते हैं कि पेशेंट को डॉक्टर द्वारा कौन सी सलाह दी जाती हैं। सलाह के अंदर पेशेंट को डेली कंफर्टेबल अंडरवेयर का यूज करना चाहिए तथा लंगोट में पेशेंट को रहना चाहिए तथा पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए। अब अपन इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर पेशेंट को पेन किलर दी जाती हैं जिसके अंदर जीरोडोल एसपी आती हैं। ये टेबलेट स्वेलिंग तथा दर्द कम करने का काम करती है, सुबह शाम दे सकते हैं। इसके साथ टेबलेट मोवैक्स 500 जो पेशेंट को खाने के बाद सुबह शाम दी जाती हैं। इसके साथ ही टेबलेट सेफ्रेटम डीएस वाली ये एंटीबायोटिक जो इन्फेक्शन ख़त्म करने का काम करती हैं। इन दोनों में एक टेबलेट दी जाती है। इसके साथ टेबलेट प्रोसामाइड दी जाती है। ये पेशेंट को सुबह सुबह लेनी चाहिए क्योंकि नाइट में लेगा पेशेंट तो बार बार यूरिन आने की दिक्कत आती है। ये पेशेंट के फ्लूइड को बाहर निकालने का काम करती हैं जिसमें स्वेलिंग कम हो जाती है। अगर पेशेंट को टेबलेट से आराम नहीं आ रहा तो पेशेंट को इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इंजेक्शन के अंदर कैल्शियम 1.2 ग्राम वाला दिन में एक टाइम दिया जाता है तथा इंजेक्शन लेसिक्स वो भी पेशेंट को एक टाइम दिया जाता है। इसके साथ ही पेशेंट को मम्प्स के कारण हुआ हो तब पेशेंट को टेबलेट पिनोसाइड फॉल्ट दी जाती है। दिन में 2 टाइम या दिन में 3 टाइम भी दी जा सकती हैं। ये टेबलेट ज़्यादातर पैरासाइटिक्स वर्म इन्फेक्शन के कारण पेशेंट को दी जाती हैं। अगर इससे भी पेशेंट को रिलीफ नहीं आ रहा तो पेशेंट को डॉक्टर द्वारा एस्पिरेशन तथा सर्जरी की जाती है। एस्पिरेशन के अंदर पेशेंट को टेस्टिकुल से सिरिंज से फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है तथा सर्जरी के अंदर पेशेंट के टेस्टिकुलर पर थोड़ा सा चीरा लगाकर फ्लूइड को बाहर निकाल दिया जाता है। ये सर्जरी हाइड्रोसेलेक्टोमी कहलाती है तथा इसके बाद पेशेंट को फ्लूइड की दिक्कत बार बार नहीं होती हैं। ये थी बीमारी आपके हाइड्रोसेल्स तथा वर्ष में पानी भर जाना। अब अपन अगली वीडियो में अगली बीमारी के बारे में बात करेंगे।